अप्रैल का महीना यानी तपती गर्मी। एक चीज़ पीसकर आपको जेड प्लांट की जड़ में डालना है ताकि आपके जेड प्लांट की पत्तियां हरी रहे, झाड़ की तरह घना हो जाए और रॉकेट की स्पीड से बढ़े। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ, अप्रैल के महीने में जेड प्लांट में कुछ ऐसे काम करने होते हैं ताकि 2-3 महीने यानी बरसात से पहले वो अच्छे से ग्रोथ करे, हरा भरा बना रहे और झाड़ की तरह हमारा प्लांट बन जाए। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी डालनी होती हैं जो जेड प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। और बरसात से पहले 2-3 महीनों में तो जेड प्लांट कई बार झुलसा भी जाता है, पत्तियां भी पीली हो जाती हैं। तो उसके लिए भी वो एक ठंडी ही चीज़ है जो हमारे जेड प्लांट को ठंडा रखेगी, मिट्टी को भी ठंडा रखेगी। तो वो चीज़ मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप ये देखिए छोटी छोटी कटिंग से ही मैंने लगाए थे और ये छोटा सा ही बेकार का पुराना टिफ़िन था। देखिए, ये गर्म टिफ़िन जिसमें हम खाना रखते हैं यानी रोटियां रखते हैं, वो वाला था। तो ये पुराना था, ख़राब हो चुका था। तो इसका इस्तेमाल करके मैंने देखो ये इसी के अंदर एक पीकॉक बनाया है। यानी एक प्लांट लगाया था छोटा सा कटिंग से, जब उसकी अच्छे से ग्रोथ हुई फिर मैंने उसको इस तरह से शेप में ढाल दिया। तो ये पीकॉक तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं छोटे छोटे कप में इस तरह के वेस्ट चीज़ों में इनको बनाती रहती हूँ और इस तरह से हमारा गार्डन भी डेकोरेट हो जाता है, वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ भी हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो पीकॉक है एक बार में ही नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे बनते हैं। इनको टाइम टू टाइम शेप देना होता है। जिस तरह से मैं इनको कट कर रही हूँ, इस तरह से आपको बार बार इनको कट करना पड़ेगा। जैसे ही ग्रोथ होएगी तो इधर उधर टहनियाँ निकल आती हैं और फिर उनको हम कट करके शेप में ढाल देते हैं। तो ये हमें बार बार करना होता है, तभी हमारा प्लांट शेप में आता है। और ये साइड में मैंने कटिंग लगा दी थी, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मैंने इनको निकाल दिया है ताकि हमारा जो पीकॉक है ये अच्छे से नज़र आए। क्योंकि देखिए, हम इसमें खाद भी डालेंगे और जो भी खाद देंगे वो ठंडी ही देंगे और बेस्ट देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं क्योंकि हमें देना है इसको खाद। और वो जो चीज़ है वो आपको अगर पीस के देनी है तो वो जल्दी ही इसमें काम करना शुरू कर देगी। तो देखिए, इसकी थोड़ी सी मिट्टी मैं निकाल रही हूँ और इसमें देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे। अगर आपके प्लांट्स की रूट्स ऊपर आ जाती हैं तो आप उनको साथ साथ में निकाल दें। और देखिए, इस तरह से अगर आपका जो प्लांट ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है तो उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये जो दूसरा प्लांट है, ये देखिए मैं इस तरह से बोनसाई बना रही हूँ, ये एक ट्री। तो इसका भी शेप चेंज हो गया है। तो अगर आपको कोई भी प्लांट का शेप करना है तो उसको कट करना ज़रूरी है, इस तरह से प्रून करना ज़रूरी है। जिस भी शेप में आप उसको ढाल रहे हैं उसको कट करते जाएँ, वो उसी शेप में आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम कट करेंगे तो इसमें और भी नई नई टहनियाँ आएँगी, नए नए पत्ते आएँगे और फिर ये घना हो जाएगा। तो देखिए, एक्स्ट्रा जो टहनी थी वो बढ़ गई थी, उसको मैंने कट कर दिया है। और इसकी जो तना है वो काफ़ी मोटा है फ्रेंड्स। और ये जो है ये गमले में बना है। छोटे छोटे पॉट में भी इस तरह के छोटे छोटे बोनसाई बना सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी की गुड़ाई आपको 10-15 दिन के अंदर करनी ही होती है। प्लांट चाहे जेड हो या कोई और प्लांट, मिट्टी की गुड़ाई तो हमें करनी ही करनी होती है। तो इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करते रहें ताकि मिट्टी में एयर, जो हवा जाती है आती है, यानी हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनको हवा मिलती है, वो अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो गुड़ाई करेंगे तभी हमारे प्लांट्स की जड़ों को हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। अब देखिए, जो दूसरा प्लांट है इसको भी मैंने एक शेप में ढालना है। ये छोटे पॉट में लगा है तो इसका मैं बना रही हूँ त्रिशूल। तो देखिए, जैसे त्रिशूल का जो शेप होता है उसी तरह से मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ थी वो इसी तरह से 2 मैंने बांध दी हैं वायर से और तीसरी को भी मैं इसी तरह से बांध रही हूँ। ये त्रिशूल का शेप बन जाएगा, कोई भी शेप में आप डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास जेड प्लांट नहीं है तो आप छोटी सी कटिंग किसी फ्रेंड से मांग सकते हैं, कोई पड़ोस में किसी के पास है तो वहाँ से ले सकते हैं। और अगर नर्सरी से ही लाना चाहते हैं तो नर्सरी में 40-50 रुपए का आपको ये छोटा प्लांट मिल जाता है।
वहाँ से भी ला सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है। आप कटिंग से ढेरों बना सकते हैं। मेरे जो प्लांट है सारे ही फ्री के हैं, सभी मैंने कटिंग से बनाए हैं। सभी की थोड़ी-थोड़ी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ और इनकी गुड़ाई भी करने के बाद आपको एक चीज़ डालनी है। देखिए ये चीज़ आपको डालनी है। ये क्या है? ये बिल्कुल फ्री की है, 1 पैसा भी नहीं लगता है। देखिए ये है चाय पत्ती, जो आपके घर में ही निकलती है, जिसको आप फेंक देते हैं डस्टबिन में या बाहर कचरे में या गली में। लेकिन फ्रेंड्स ये जो चाय पत्ती है ये यूज़ टी है, यानी जो चाय पत्ती हमारे घर में बनती है उसी को ही अच्छे से धो के उसको अच्छे से सुखाना है और उसके बाद आपको जार में डाल के उसको मिक्स कर लेना है, यानी बिल्कुल चूरा बना लेना है। वैसे तो डायरेक्ट भी आप इसको डाल सकते हैं अपने प्लांट में, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसका बारीक चूरा बना के डालते हैं तो ये जो चाय पत्ती है जल्दी काम करती है, यानी इसके जो पोषक तत्व हैं वो हमारे प्लांट्स की मिट्टी में जल्दी घुलते हैं और हमारा प्लांट्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है। अब इसको आप कितनी और कितने दिन में अपने प्लांट में दे सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये जो चाय पत्ती है इसको आप 7-8 इंच के गमले में 2 चम्मच के अकॉर्डिंग यानी डाल सकते हैं। और अगर आपने अपने प्लांट में कोई खाद नहीं दिया है महीने से तो आप इसमें 2 चम्मच डालें, और अगर आपने कोई खाद दिया है तो आप इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं। और ये जो चाय पत्ती की खाद है जो मैंने ये बिल्कुल बारीक चूरा पीस कर बनाई है, इसको आप महीने में ही अपने प्लांट में दें और गमले के अकॉर्डिंग दें। जैसे ये छोटे-छोटे हैं इनमें भी हम डाल देंगे, क्योंकि ये जो हैं छोटे-छोटे डक प्लांटर इनमें मैंने कोई खाद नहीं दी है। कम से कम इनमें तो 2 ढाई महीना हो गया होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इनमें 2-2 चम्मच डालूँगी। और फ्रेंड्स देखिए चाय पत्ती के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसमें टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो मिट्टी की अम्लीयता को नियंत्रित करता है, और इसमें पोषक तत्व भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम हमारे पौधों के विकास के लिए यानी वृद्धि के लिए, और ये रॉकेट की स्पीड से बढ़े उसके लिए ये बेस्ट काम करता है। तो इसमें सारे ही पोषक तत्व भी होते हैं, तो हमारे प्लांट्स के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है। और फ्रेंड्स ये एंटी फंगल का भी काम करता है क्योंकि इसमें टैनिन होता है। तो अगर आपके प्लांट की मिट्टी में चाय पत्ती की खाद होगी तो फंगस लगने का जो भी वो होता है ना डर होता है वो कम हो जाता है। और फ्रेंड्स गर्मी में अगर हम इस खाद को देते हैं तो ये हमारे प्लांट की मिट्टी में नमी भी बनाए रखता है, यानी पानी को सोख लेता है। तो इसीलिए चाय पत्ती का यूज किया जाता है। और प्लांट्स की वृद्धि यानी रॉकेट की स्पीड से बढ़े तो आप इसका इस्तेमाल 20 या 25 दिन में ज़रूर करें या फिर महीने में करें। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा प्यारा सा टोपियारी की तरह ही हमने ये शेप दिया था और इसके अंदर हमने भगवान जी को बिठाया था यानी शिवलिंग को विराजित किया था। ये जो प्लांट है ये मैंने रिपोर्ट नहीं करना था, तो अगर आपका कोई प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो आप इस तरह से गुड़ाई करके उसकी जड़ों को कट करके मिट्टी के अंदर से ही निकाल दें और इस तरह से फिर उसमें खाद ऐड कर दें, तो प्लांट बिना ही रिपोर्ट किए अच्छे से बढ़ेगा, उसको खाद भी मिल जाएगी इस तरह से और हमारा प्लांट भी ऐसे के ऐसे ही सेट रहेगा। दोबारा से हमें कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब थोड़ी सी इसके अंदर हम मिट्टी डाल देंगे। देखिए ये गीली मिट्टी है, इसमें भी थोड़ी सी खाद है, तो इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर कवर करके दोबारा से इसको डेकोरेट कर देंगे। जैसे पहले था वैसे ही हम इसको डेकोरेट कर देंगे और भगवान जी को यहाँ पे फिर दोबारा से विराजित कर देंगे। देखिए ये राउंड शेप में मैंने इस तरह से छोटे-छोटे पॉट में बहुत सारी टोपियारी बनाई हुई हैं और इस तरह से पत्थरों से आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ये दोबारा से वैसे ही डेकोरेट कर दी है और इसकी अब थोड़ी-सी हम प्रून कर देंगे, तो इसको प्रून कर देंगे तो ये घना हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स खाद के अलावा ये काम भी हमें टाइम टू टाइम करने होते हैं। अगर हम प्लांट्स को ऐसे ही लगा के खाद भी देते रहे तो भी हमारा प्लांट जो है घना नहीं होएगा, लैगी-लैगी सा ऐसे ही लंबा-लंबा सा टेढ़ा-मेढ़ा बढ़ता रहेगा। अगर हम उसको शेप देते रहेंगे तो हमारा प्लांट जो है अच्छा भी लगेगा यानी सुंदर भी लगेगा और घना भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर पिंच करते हैं इस तरह से जो ऊपर की जो टहनी होती है, जो न्यू-न्यू पत्तियाँ आती हैं, अगर हम उनको पिंच करते हैं तो साइड में और भी पत्तियाँ आएँगी यानी टहनी आएँगी, तभी हमारा प्लांट घना होता जाएगा। फ्रेंड्स
अप्रैल और मई की तेज धूप से अपने प्लांट की पत्तियों को बचाने के लिए और प्लांट की ग्रोथ को और भी तेज बढ़ाने के लिए आपको एक लिक्विड भी बनाना होगा। और ये जो लिक्विड है आप अपने प्लांट को 7 दिन में दे सकते हैं, लेकिन 7 दिन में देने का यानी बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखिए ये इस तरह के जो उपले होते हैं जिनको कंडे भी बोलते हैं, ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और अगर आपके आसपास कोई डेयरी है जहाँ से आप दूध लेते हैं या कोई गाय या भैंस रखता है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए आप इसको आधा घंटा पानी में भिगो के रखें, कोई भी आधा उपला या एक उपला लें, पानी में भिगोए और उसको फिर आप अपने प्लांट में डाल दें। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये ठंडा तो होता ही है, गर्मियों के लिए बेस्ट ठंडी खाद है और अपने प्लांट के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और जिंक और कॉपर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इससे ग्रोथ भी बढ़ेगी, पत्तियां हरी रहेगी, चमकदार रहेगी, ठंडी भी रहेंगी। तो ये ज़रूर आप बना के दें। और फ्रेंड्स गर्मियों में ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है तो प्लांट्स की पत्तियों पे मिट्टी भी जम जाती है। तो आपको एक दिन छोड़ के अपने प्लांट को भी नहलाना है, यानी पत्तियों को अच्छे से क्लीन रखना है। और जो मैंने यूज टी का इस्तेमाल किया है वो आपको भी करना है, अप्रैल वाले महीने में ही करना है। तो अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है तो 2-3 दिन की आप इकट्ठा करें, उसको अच्छे से आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी ऐसे भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताया है जो ठंडा होता है अपने जेड प्लांट के लिए, वो तो आपको देना ही देना है, चाहे तो आप 7 दिन में दें चाहे 15 दिन में दें। और फ्रेंड्स आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और भी जानकारी लेनी है तो चैनल पे विजिट जरूर करें। थैंक यू।